इवन क्वेश्चन क्या है, इफ़ इट वॉज संडे ऑन 31 दिसंबर 2013 देन व्हाट डे वॉज ऑन 31 अक्टूबर 2007। देखो इससे पहले कैलेंडर का बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, उसे चेक कर लेना। जैसा कि मैं बोला हूँ 50 क्वेश्चंस का सीरीज चलाऊंगा, इसके बाद और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, जस्ट मॉक को देना है, अपने स्पीड को इंक्रीज करना है। क्वेश्चंस क्या, ये देखो क्वेश्चंस गिवन है 31 दिसंबर 2003 में देख लोगे क्या गिवन है, ये सैटरडे गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, 31 अक्टूबर, ठीक है, 2007 को क्या होगा। मैं हमेशा से बोल दिया हूँ, बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चंस रहता है तो वहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ऑड डे का कॉन्सेप्ट। ऑड डे का कॉन्सेप्ट होता है क्या, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। अगर ईयर का गैप है तो बोल सकते हो ईयर प्लस लीप ईयर इज इक्वल टू ऑड डे। इससे पहले देख लोगे कभी मंथ में सेम रहता था, कभी ईयर में सेम रहता था, बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है। कुछ नहीं करना, दोनों में ऑड डे निकाल लेना है। पहले ईयर का निकाल लो, ठीक है। ईयर का कैसे निकालोगे, ईयर प्लस लीप ईयर इज इक्वल टू ईयर प्लस लीप ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ऑड डे होता है ये, ठीक है। ये हो गया ऑड डे। वेट, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, सैटरडे। तो यहाँ पे ईयर कितना हो जाएगा बताओ, 2013 से 2007, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। कोई डाउट, शायद कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 6, उसके बाद 8 लीप ईयर हो जाएगा, फिर 12 में जाओगे तो इसके बाहर चले जाओगे, मतलब इसके बाहर नहीं जाना है। 2007 से लेके 13 के बीच में, 12 13 के अंदर आता है, हाँ इसे कंसीडर करना है, बिल्कुल इसे कंसीडर करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 7 कर दोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये ऑड डे का है, ये ऑड डे, इसका रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखो कैलेंडर में आगे जा रहे हो अपने पीछे जा रहे हो, 13 से तुम 7 पे जा रहे हो, मतलब कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, तो ये -1 हो जाएगा। अब चलो मंथ का देखता हूँ, मंथ में क्या गिवन है, अक्टूबर, नवंबर, एक दिसंबर। अक्टूबर में कितने मंथ का होता है बताओ, अक्टूबर देख लोगे यहाँ पे 31 का होता है, ये कितने का होता है, 30 का होता है। दिसंबर कहाँ तक जाना है, 31 तक जाना है, तो इसमें तुम्हें 31 तक ऑलरेडी हो चुका, 31 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया 0। यहाँ भी तुम 7 से डिवाइड कर दोगे, तुम ऐसा कर सकते हो 31 को ऐड करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, बट देखो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, तुम यहाँ भी ब्रेक करके करोगे सेम ही रहेगा तुम्हारा। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तुम 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 3 2 5, ठीक है, यह 5 आ गया। अब देखो दिसंबर से तुम अक्टूबर में जा रहे हो, मतलब कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। तो यहाँ पे -5 दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब क्या है, सैटरडे से -6 पीछे जाना है, देखो -6 लिखो या फिर +1 लिखो, बात बराबर ही है। सैटरडे के बाद क्या होता है बताओ, सैटरडे के बाद संडे होता है। अब किसी को डाउट हो रहा है, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, -6 और +1 लिखना एक ही चीज़ है, इसे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो तुम्हारा ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। अभी तुम कहाँ पे हो, अभी तुम सैटरडे पे हो, सैटरडे से तुम्हें 6 पीछे जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये क्या हो गया, -6। या फिर तुम्हें एक आगे जाओ, +1 करो, सेम ही चीज़ है। शायद ये समझ में आ गया होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। शायद समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो। बट वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।